गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए बच्चों, हमने आपके लेसन नंबर 34 जो था, लेसन नंबर 34 जिसका नाम था मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन, मानव में आर्तव चक्र की बात कर रहे थे। एक वीडियो मैंने डाल चुका हूं जिसके अंदर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हों कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आप लोग जो है कंप्लीट पढ़ चुके हों, जिसकी मैंने आप लोगों को 4 प्रावस्थाएं भी बताई है। कितनी प्रावस्थाएं? 4 प्रावस्थाएं जो है वो बताई थी। एक तो बताई थी रक्तस्राव प्रावस्था, एक बताई थी पुटकीय प्रावस्था, एक बताई थी अंडोत्सर्ग प्रावस्था, और प्यारे बच्चों एक बताई थी आपको पित्तपिंड प्रावस्था या पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। ठीक है, ये आपने पढ़ ली। मैंने कहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल जो वुमन के अंदर महिलाएं होती हैं उनमें 28 डेज का होता है। इसके बाद यह आता रहता है जब तक फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। रक्तस्राव प्रावस्था में मैंने 1 to 5 डेज तक आपको बताया था। पुटकीय प्रावस्था में 6 to 13 डेज होते हैं और अंडोत्सर्ग प्रावस्था ओनली 14 डेज अर्थात 14वें दिन। इसके अंदर जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है LH वो अपने अधिकतम स्तर पर होता है। लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो अपने अधिकतम स्तर पर होता है और लास्ट 15 to 28 डेज तक क्या रहती है? पित्तपिंड प्रावस्था रहती है। अगर निषेचन होता है तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर नहीं आता है, और अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो कार्पस एल्बिकेंस बनकर वो विघटित हो जाता है और फिर से अगले दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो क्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आपके 2 टॉपिक और दे रखे हैं, एक तो प्रसव और एक दूध श्रवण। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बात करेंगे हम 34वें चैप्टर के अंदर ही। देखिए, सबसे पहले प्रसव की बात करते हैं। प्रसव की क्रिया क्या होती है? सबसे पहले तो प्रसव की हमें परिभाषा आनी चाहिए कि महिला द्वारा, जो गर्भवती महिला होती है जिसके गर्भ में जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है, एम्ब्रियो जो है वो विकसित हो रहा होता है, जिसकी अवधि कितनी होती है आपको बता देता हूं। सामान्यतः 9 महीने या फिर 38 सप्ताह या फिर 266 दिन। कितनी होती है? 9 महीने या 38 सप्ताह या 266 दिन आप लोग बोल सकते हो। इस पूरी अवधि को, जब से फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तब से लेकर इस अवधि तक, निषेचन से लेकर इस प्रसव तक की क्रिया के लिए इतने दिन तक जो महिला है उसका जो भ्रूण है वो उसके गर्भ के अंदर विकसित होता है। इसे गर्भ काल अवधि कहा जाता है या गर्भ काल बोल सकते हो। गर्भ का मतलब गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण, काल का मतलब उसका समय बोल सकते हो। प्रसव की बात करते हैं तो ये पूर्ण विकसित होने पे जब नवजात शिशु को महिला द्वारा जन्म दिया जाता है, नवजात शिशु को योनि भाग द्वारा क्या है, शरीर से बाहर निकाला जाता है, या नवजात शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? प्रसव कहा जाता है। नवजात का मतलब क्या है? जो अभी अभी जिसका जन्म हुआ है, नवजात। नव का मतलब नया, जात का मतलब जन्म। तो नवजात शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? प्रसव कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होती है। प्रसव जो होती है ये क्या है? एक जटिल, ध्यान से सुनना, जटिल
तंत्रिका अंतःस्रावी तंत्रिका अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होती है। ठीक है। प्रसव की क्रिया के लिए संकेत जो है वो पूर्ण विकसित गर्भ व अपरा से उत्पन्न होते हैं। भाई अब प्रसव की क्रिया कैसे पता चलेगा कि प्रसव की क्रिया होने वाली है या नवजात शिशु का जो जन्म है वो होने वाला है। उसके लिए जितने भी जो संकेत होंगे वो गर्भाशय में उत्पन्न हो रहे गर्भ या भ्रूण बोल सकते हैं, एवं जिससे भ्रूण जुड़ा हुआ रहता है उस संरचना को क्या कहा जाता है, अपरा कहा जाता है। हम 28वें चैप्टर में इनकी बात कर चुके हैं और फिर से भी करेंगे। ठीक है ना। जो मानव जनन तंत्र है उसमें 28वें चैप्टर में मादा जनन तंत्र है उसमें हमने बात की है। तो उससे क्या है, संकेत जो है वो मिलते हैं, जिसके दौरान क्या है, अनेक प्रकार के तंत्रिकी अंतःस्रावी हार्मोन के जटिल प्रक्रिया द्वारा गर्भाशय में बहुत तेज संकुचन होते हैं। गर्भाशय में क्या होते हैं, तेज संकुचन होते हैं, जिसके कारण जो नवजात शिशु है उसका जन्म होता है। भाई प्रसव की क्रिया जैसे ही 9 महीने या 38 सप्ताह या 266 दिन कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट होने पर जो तंत्रिका होती हैं उनके द्वारा जो गर्भ एवं अपरा है उससे संकेत मिलते हैं। संकेत मिलने के कारण जो गर्भाशय है वो उसका तीव्र संकुचन होता है, अर्थात वो फैलता है। फैलने के कारण क्या है, नवजात शिशु का जन्म जो है वो हो जाता है। प्रसव के समय एक कंडीशन होती है, पीड़ा होती है। पीड़ा का मतलब होता है दर्द। प्रसव के समय क्या होती है, पीड़ा होती है। अब पीड़ा क्यों होती है, पीड़ा इसलिए होती है जब प्रसव होता है, जब गर्भ या भ्रूण बाहर निकलना शुरू होता है, तब शुरुआत के समय जो सर्विक्स है, सर्विक्स बोलते हैं गुहा को, गर्भाशय गुहा जो है उसके संकुचन, गर्भाशय गुहा के संकुचन एवं उसके मुख खुलने से, उसके मुख खुलने से क्या होती है, ये पीड़ा उत्पन्न होती है जो प्रसव के लिए जरूरी है, जो प्रसव के लिए क्या है, जरूरी है। इस पीड़ा के लिए डॉक्टरों द्वारा विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन भी काम में लिए जाते हैं, जिससे क्या है, प्रसव की क्रिया सरल हो जाती है। प्रसव की क्रिया क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। विकसित गर्भ व अपरा से उत्पन्न संकेतों के कारण गर्भाशय में क्या है, सबसे पहले तो हल्के संकुचन उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, जैसे ही वे प्रसव का समय पूरा होता है, गर्भ या भ्रूण के विकास का समय पूरा होता है, तो जो प्रसव होने से पहले जो गर्भ है एवं अपरा में अगर बात करें तो जो संकेत है वो गर्भाशय में हल्के संकुचन द्वारा उत्पन्न होते हैं, हल्के संकुचन द्वारा। और इन हल्के संकुचनों को क्या बोला जाता है, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहा जाता है, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना प्रश्न आ सकता है। जो गर्भाशय में हल्के संकुचन होते हैं किसके कारण, गर्भ व अपरा से उत्पन्न संकेतों के कारण, उनको क्या बोला जाता है, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त जो है वो कहा जाता है। ये प्रतिवर्त जो होते हैं ना, ये पीयूष ग्रंथि को ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्राव के लिए प्रेरित करते हैं। कौन सी ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना, मास्टर ग्लैंड, उसके दो भाग होते हैं, एक तो अग्र भाग और एक पश भाग। ठीक है ना, अग्र भाग और एक पश भाग। पश भाग से एक हार्मोन स्रावित करते हैं जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, बात ये आती है कि ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, तो ये गर्भाशय की चीकनी पेशियों को संकुचन के लिए प्रेरित करता है। किसको, गर्भाशय की चीकनी पेशियों, चीकनी पेशियों को संकुचन के लिए प्रेरित करता है। किसके लिए प्रेरित करता है, संकुचन के लिए प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। कहां से स्रावित हुआ, पीयूष ग्रंथि के पश भाग से। कौन करेगा, किसके कारण करेगा, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त के कारण होगा। इसके कारण जो चीकनी पेशियों में संकुचन होगा
जिससे संकुचन क्या है, तीव्र हो जाते हैं। संकुचन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे। और तेज हो जाने के कारण क्या होगा, गर्भ या भ्रूण जो है वो सर्विक्स की तरफ धकेला जाएगा। किसकी तरफ, सर्विक्स या गुहा की तरफ उसको धकेल दिया जाएगा। और जिससे क्या है, फिर से ऑक्सीटोसिन स्रावित होगा और संकुचन तेज होते जाएंगे। तेज होने के बाद में जो गर्भ है वो प्रसव नाल में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, प्रसव नाल में आ जाता है। और अंत में योनि भाग द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रसव कहा जाता है। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रसव की क्रिया जो है वो कहा जाता है। समझ गए बात। गर्भ उत्क्षेपण हल्के संकुचन होंगे जिसे गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहा जाता है, जिसके कारण पीयूष ग्रंथि पश्च भाग से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय की चिकनी पेशियों में संकुचन को प्रेरित करता है, जिससे संकुचन जो है वो तीव्र हो जाएंगे। तीव्र संकुचन होने के कारण सर्विक्स में भी तेज संकुचन होंगे, जिसके कारण गर्भ को वो कहाँ धकेल देगा, प्रसव नाल की तरफ धकेल देगा। जिसके कारण लास्ट में योनि भाग द्वारा जो शिशु है या नवजात शिशु है उसको क्या है, शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रसव कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता देता हूँ, याद रख लेना कि जो डॉक्टर होते हैं वो प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने के लिए, भाई मैंने थोड़ी देर पहले बोला था प्रसव पीड़ा, बच्चे को जन्म देते समय जो पीड़ा होती है, दर्द होता है, उसको प्रेरित करने के लिए, क्योंकि ये जो पीड़ा होती है ये प्रसव की क्रिया को सरल बनाती है। प्रसव की क्रिया को क्या बनाती है, सरल बनाती है। इस प्रसव क्रिया के लिए मिसोप्रोस्टोल जो डॉक्टर है वो मिसोप्रोस्टोल एवं पिटोसिन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, मिसोप्रोस्टोल एवं पिटोसिन का उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान में रख लेना, मिसोप्रोस्टोल एवं पिटोसिन जो है इनका उपयोग डॉक्टर द्वारा महिला में प्रसव के समय अगर प्रसव पीड़ा नहीं हो रही है तो उसको प्रेरित करने के लिए किया जाता है, जिससे प्रसव की क्रिया जो है वो सरल हो जाती है। प्रसव की क्रिया क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज तो इतना ही हो पाएगा। कल वाले वीडियो के अंदर हम दूध श्रावण की बात करेंगे, जिसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। किसकी बात करेंगे, दूध श्रावण की बात जो है वो करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।